तो महाकंगाल पाकिस्तान की बर्बादी का फाइनल ब्लूप्रिंट रिलीज हो चुका है। एक बहुत ही खतरनाक खबर आई है कि एक्सपोर्ट 42 बिलियन से 770 बिलियन पे चली गई। मेरी 10 से 38 हो गई। पैदा करो, मैं तो कह रहा हूँ पैदा करो, मगर अमीर पैदा करो ना। आप तो पैदा भी कर रहे हो, पैदा भी गरीब कर रहे हो। आईएमएफ से खैरात मिलने की उम्मीदें मिट्टी में मिल चुकी हैं। बिना लोन अप्रूव किए आईएमएफ की टीम पाकिस्तान से रुखसत हो चुकी है। ऐसे हालात में क्या अब पाकिस्तान दाने दाने को तरसेगा? आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या जमहूरियत का जनाजा निकालकर बॉर्डर पार मार्शल लॉ लगेगा? पाकिस्तान का अब क्या होगा, ये खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी मालूम नहीं। सर पकड़ के बैठे होंगे और उसकी रीजन ये कि जो नेक्स्ट बजट आएगा पाकिस्तान का, जी हाँ, वो आईएमएफ के अंडर बनाया जाएगा। यानी आईएमएफ जैसे जैसे कहेगा, जो जो बात की जाएगी आईएमएफ की तरफ से कि जी ये कहिए और ये कहिए और ये वाला टैक्स लगाइए, इस चीज के पैसे बढ़ा दीजिए और उस चीज के पैसे घटा दीजिए, तो ये करना पड़ेगा। यानी हमारी इतने इंडिपेंडेंट लोग हैं हम कि हमारा तो मुल्क का बजट भी आईएमएफ आके बनवाता है। भला बताइए, भारत वालों को ये फैसिलिटी मिली है क्या कि उनके लिए जो आईएमएफ वाले अपने सारे काम काज छोड़कर जो है वो पाकिस्तान में आते हैं? इस तरह से सारे काम काज छोड़ के कभी कोई भारत गया है कि भारत का बजट बनवाने के लिए? हम किसी और से कर्ज लेते हैं कि जापान को कर्ज देना है तो वापस करना है तो चाइना से ले लो, चाइना का वापस करना है तो सऊदी से ले लो, सऊदी का वापस करना है तो आईएमएफ से ले लो, वगैरह वगैरह, जिसको हम आम फहम जबान में कहते हैं कि हम टोपियां घुमा रहे होते हैं कि यहाँ से लेके वहाँ पे दो। कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है। कंगाल पाकिस्तान के कटोरे में आईएमएफ ने एक फूटी कौड़ी डालना तो दूर, उल्टा शहबाज सरकार के खैराती प्लान को आईएमएफ ने 2 कौड़ी का बताकर पाकिस्तान से पैकअप कर लिया है। बिना लोन अप्रूव किए आईएमएफ की टीम लौट गई है। पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात खत्म, स्टाफ की सतह पर मुआहिदा न हो सका। पाकिस्तान और आईएमएफ का एक्शंस और पेशगी इक़दामात पर इत्तफाक किया गया है। आईएमएफ मिशन ने स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए मजीद वक्त मांग लिया। अमेरिका, चाइना, इंडिया, रशिया, तमाम वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन ममालिक जितने भी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जितने भी हैं, कौन है आईएमएफ पे? सब आईएमएफ को अपने करीब भी नहीं फटकने। ये बात साबित कर दी, मोहर लगा दी, स्टैंप लगा दी। देखिए, कोई कर्जा देता है तो वो कर्जा देने वाला किसी भी वक्त वापस ले सकता है, उसकी मर्जी है। उनको कोई बात बुरी लगे और वो कर लें, ये भी उनकी मर्जी है। 10 दिन तक पाकिस्तान आईएमएफ के आगे खूब गिड़गिड़ाया, लेकिन शरीफ के आंसुओं पर आईएमएफ का कलेजा रत्ती भर नहीं। पाकिस्तान की फजीहत हुई तो बात दूर तक गई। आर्मेनिया और श्रीलंका जैसे मुल्कों के लिए आईएमएफ ने दिल खोलकर मेहरबानी दिखाई, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ हाथ मलते रह गया। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ जो है वो आईएमएफ वाले आएंगे और उसके बाद वो जिस तरह से कहेंगे, जो जो बात, वो जो कंडीशंस उन्होंने लगाई है, सुना 11 कंडीशंस और लगाई है और उसमें जाहिर है कि फ्यूल प्राइस बढ़ाने की बात भी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ाने की बात भी है, रुपए की जो वैल्यू है उसको गिराने की बात भी है, और भी कई तरह के टैक्सेस जो है वो लगाए जाएंगे। ऐसे में अगर उसके बाद ही अगर आईएमएफ का लोन जो हमें चाहिए, जो हमने 7 बिलियन उनसे मांग रखे और उसको भी वो एक एक करके देते, भाई एक साथ दे दो। अगर हमने सारी कंडीशंस पूरी कर दी तो सब एक साथ दे दो ना 7 बिलियन, क्या मतलब हमारे पास रखने की जगह नहीं है क्या? लेकिन नहीं, वो एक एक बिलियन करके देते हैं और इस तरह से जिसे कहते हैं ना कि वो पता भी नहीं लगते कब आए और कब लोग खा गए, मेरा मतलब है कब मुल्क में लगा दिए। फिलहाल तो हम मामलात को किसी न किसी तरह से चला रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हमें लगता है कि शायद अगर ये सारा कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग हुआ तो हम माली तौर पर जो है वो सस्टेनेबल हमारा सिस्टम ना रह जाए। बेल आउट पैकेज पर आईएमएफ से बात नहीं बनी, उधर आज मुसीबतों का एक और पहाड़ पाकिस्तान पर टूटा। खबर आई कि कंगाल पाकिस्तान का खजाना और खाली हो गया है। रोटी को मोहताज पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व रसातल में जा पहुंचा है। इसके साथ ही कंगाली में पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया। आपको कर्जा दे, ठीक है, आप उसकी बल्ले बल्ले करें, वो कर्जा अपना वापस मांग ले, वो कहे जी आपका जो ये डेट चढ़ा हुआ है आपको वापस करना है, आप उसको गालियां देना शुरू कर दें, बुरा भला कहना शुरू कर दें। और कोई रिकॉर्ड बने या ना बने, लेकिन कंगाली का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए पाकिस्तान तगड़ा पसीना बहा रहा है। आईएमएफ से मिलने वाली खैरात का ख्वाब धराशायी हुआ तो सीधी चोट पाकिस्तान के चौपट खजाने पर पहुंची। और मुल्क की ज़र मुबादला में कमी का सिलसिला जारी है। स्टेट बैंक के ज़ख़ायर 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान को झटका यूं ही नहीं लगा। 9 साल 3 महीने में पहली बार पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व गिरकर $3 बिलियन से भी कम हो चुका है। पाकिस्तान के खजाने में सिर्फ $2 अरब 91 करोड़ ही बचे हैं। अब बात सारी ये हो रही है कि $7 बिलियन का एक और जो कह लीजिए कि नया लोन जो है और पैकेज जो है वो
पाकिस्तान जो है वो मांगने के लिए बिल्कुल तैयार है और आईएमएफ देने के लिए तैयार है, लेकिन आईएमएफ की जो कंडीशंस है वो टफ से टफ होती चली जा रही हैं और उसमें वो सभी को लपेटे में ले रहे हैं। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि जी जो नेक्स्ट बजट जो बनेगा पाकिस्तान का बजट, जी हाँ, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी है, हमारे पास तो सदर भी है, हमारे पास तो आर्मी चीफ भी है, हमारे पास तो फील्ड मार्शल भी नहीं है। ये तमाम लोग जो हैं ये कितने पावरफुल हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं और आप लोग समझते ही हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब जो बजट है वो आईएमएफ ही डिसाइड करेगा। वैसे तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर और बाकी भाई लोगों के भी जो अब्बू है वो भी जो है एक तरह से कह लीजिए के लिए बहुत अच्छे जा रहे हैं, उसके ऊपर अपना जो है तवज्जो रखें। मतलब आप मानते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा, बेस्ट पोजीशन पे है। देखिए मानना पड़ेगा, पिछले 10-15 साल में जो जो चीज़ें मोदी ने की हैं तो आप उसको जुटला नहीं ना सकते, आप उसको नज़रअंदाज कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल में मोदी ने इंडिया के लिए काफ़ी डिलीवर किया। वो हमारी उससे जितनी मर्जी मुखालफत है वो एक अलग बात है, लेकिन देखें एक बंदे ने इंडिया में हर चीज़ ला के दी। दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान का बुरा वक्त चालू हो चुका है और पाकिस्तान को अब हर तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है और आईएमएफ के सामने पाकिस्तान गिड़ा रहा है और आईएमएफ ने कर्जे देने से साफ मना कर दिया गया और कहा है कि अगर आपको कर्जा चाहिए तो आपको 11 शर्तों का पालन करना होगा और ऐसी 11 शर्तें रखी है जिसे पाकिस्तान को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। और यूएई ने भी अपना कर्जा दिया हुआ वापस मांग लिया है और इससे देखकर पाकिस्तान का तो होश उठ गए और पाकिस्तान में भूखमरी जैसे हालात हो जाएंगे। और दूसरी साइड से भारत जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है उससे पाकिस्तान के सबसे बुरे दिन आने वाले हैं दोस्तों। और पाकिस्तान का हाल यही अर्स और हाल होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है और ऐसे देश के साथ ऐसा होना संभाविक है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और अपना कमेंट किया करो ताकि हम आने वाली वीडियो में को ज़ोरदार बना सकें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।